हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आपने पहले क्वेश्चंस नहीं देखे तो एक बार ज़रूर जाके देखें। आज हम बाकी की फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि क्यों हम इलेक्ट्रिकल बल्ब, इलेक्ट्रिकल हीटर जैसे अप्लाइंसेस को सीरीज में कनेक्ट नहीं करते हैं। सिंपल सी बात है, अगर हम सीरीज में करते हैं तो उनको सफिशिएंट करंट नहीं मिल पाता। अगर उनको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो उनको जितना सफिशिएंट करंट रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग मिलता है और वो अपना जो फंक्शन है वो अच्छी तरह से कर पाते हैं। तो आप लिख देंगे इन द सीरीज दे विल नॉट गेट इनफ अमाउंट ऑफ करंट दैट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, जो फंक्शन करने के लिए जितना करंट चाहिए उनको वो नहीं मिल पाएगा, इसलिए हम सीरीज में कनेक्ट नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल बल्ब इज रेटेड 200 वोल्ट 100 वॉट, व्हाट इज द रेजिस्टेंस। देखो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, पावर गिवन है, रेजिस्टेंस निकालना है। पावर है आपके पास 100 वॉट, पोटेंशियल डिफरेंस है 200 वोल्ट। यहाँ से क्या निकालना है हमने, आर ना, आर हमारे पास है नहीं। देखो पी का फॉर्मूला क्या होता है, V² R। तो यहाँ से R को हम यहाँ भेज देते हैं और पावर को यहाँ ले आते हैं, तो R क्या हो जाएगा, V²/T। अब V देखो कितना है, 200, पावर है 100, V क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 1 2 3 4, यहाँ से देखो 0 से 0 कैंसिल, तो क्या जाएगा 400 ओम। ऐसे करना था। अब इसका नेक्स्ट पार्ट कहता है, कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 3 सच बल्ब इफ दे ग्लो कंटिन्यूसली फॉर 10 आवर्स फॉर कंप्लीट मंथ ऑफ नवंबर। कि मतलब आपको ये बताना है कि ऐसे ऐसे 3 बल्ब हैं, ठीक है, और वो कंटिन्यूसली वर्क करते हैं 10 घंटे के लिए, तो आपको नवंबर के मंथ में कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई है वो बताना है। देखो पावर इनिशियल कितना गिवन था 100, लेकिन ये क्या है एक बल्ब का, तो 3 बल्ब के हैं, 3 बल्ब के लिए अपने पास क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगी 3 × 100, पावर कितनी होगी 300 वोल्ट। अब देखो टाइम कितना दे रखा है 10 घंटे, और नवंबर में डेज कितने होते हैं 30, तो टोटल आवर्स अगर हमें निकालने हो तो क्या हो जाएगा 10 × 30, ये क्या आ जाएगा 300। अब एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इनटू टाइम। ठीक है, पावर क्या है हमारे पास 300, अब ये क्या है वॉट में है, अगर इसे 1000 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा किलो वॉट में हो जाएगी। अब क्या हो जाएगी किलो वॉट में, और टाइम कितना हमारे पास 300। इसको सॉल्व करते हैं, देखो 2 0 से यहाँ 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो 30 × 3 90 किलो वॉट आवर, यानी हम कह सकते हैं 90 यूनिट एनर्जी कंज्यूम होगी इन द मंथ ऑफ नवंबर। अब इसका थर्ड पार्ट कहता है कि कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट व्हेन द रेट इज 6 रुपये पर यूनिट। देखो एक यूनिट का प्राइस कितना है 6 रुपीज, ठीक है, तो अपने पास टोटल कितनी यूनिट आएगी 90 यूनिट का क्या जाएगा 90 × 6 540 रुपीज। ऐसे करना है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज मेंट बाय द स्टेटमेंट द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज 1 ओम। आपको बताना है कि किसी भी कंडक्टर का 1 ओम रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है। देखो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V/IR, तो R क्या हो जाता है V/I। अगर हम कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस 1 ओम है, ठीक है, ये 1 है, तो जब ये दोनों भी 1 1 होंगे तभी तो 1 आंसर आएगा, तो 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 एम्पियर करंट।
इसको और क्या कह सकते हैं, 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। कि 1 ओम रेजिस्टेंस कब होगा, तब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा 1, और उसमें से करंट कितना फ्लो करेगा 1 एम्पियर, तब हम बोलेंगे कि 1 ओम रेजिस्टेंस है। इसका ये मतलब। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास, डिफाइन इलेक्ट्रिकल पावर। देखो पावर का अगर आप फॉर्मूला बताएंगे तो दो तरीके से बता सकते हैं। पावर का फॉर्मूला P इक्वल टू VI होता है, या हम कह सकते हैं P इक्वल टू E अपॉन T। या तो आप एनर्जी के टर्म्स में बताएं, एनर्जी के टर्म्स में क्या हो जाएगा, पावर इज द एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, दिस इज द पावर। या आप कह सकते हैं पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। पावर का सिंबल P होता है, आप ये भी लिख देंगे, और इसकी SI यूनिट क्या होती है, वोल्ट। ठीक है। उसके बाद पूछा है कि राइट एन एक्सप्रेशन रिलेटिंग इलेक्ट्रिकल पावर, पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस। एक ऐसा एक्सप्रेशन दीजिए जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस हो, रेजिस्टेंस हो और पावर हो। देखो क्या फॉर्मूला है, P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। देखो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस भी है, रेजिस्टेंस भी है, पावर भी है, तो ये फॉर्मूला डिजायर्ड है। How many 132 ohm resistors in the parallel are required to carry 5 ampere current on 220 volt line? देखो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम नंबर ऑफ रेजिस्टेंस का पता लगा सकते हैं। देखो है क्या, वन 32 ओम के रजिस्टर की वैल्यू है, ठीक है। जो रजिस्टर है 130 ओम के हैं, बहुत सारे लगे हुए हैं, हमें अभी तक तो पता नहीं है कितने, वही निकालना है हमें। करंट दे रखा है 5 एम्पियर, और पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है अपने पास 220। देखो सबसे पहले क्या कर ले कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, तो R क्या होता है, V अपॉन I, ठीक है। तो यहाँ क्या करते हैं 220 डिवाइडेड बाई 5, जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 44 ओम क्या है अपने पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब इन सबको क्या कर रखा है, ये तो आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ऐसे ऐसे 132 ओम रजिस्टर को इन्होंने पैरेलल में कनेक्ट कर रखा है। पैरेलल के लिए क्या फॉर्मूला होता है, इक्विवेलेंट 1/R1 प्लस 1/R2 अप टू सॉल्व n टाइम्स। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो क्या हो जाता है n इंटू 1/R, क्योंकि हम यहाँ कंसिडर कर रहे हैं कि सारे के सारे जो रजिस्टर है 132 ओम के, तो 1 अपॉन ये आपके पास कितना आया 44 इक्वल टू n इंटू 1 अपॉन ये कितना दे रखा है 152। यहाँ से n की वैल्यू निकाल लो, ये यहाँ चला जाएगा 132 डिवाइडेड बाय 44, और इसको आप डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3, यानी 3 रजिस्टर लगे हुए थे पैरेलल में, जिस वजह से इसका जो रजिस्टेंस आया वो आया 44, और इतना करंट फ्लो कर रहा था इतने पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस। अब देखो ये एक सर्किट दे रखा है जिसमें ABCD आपके पास 4 बल्ब हैं, ठीक है, 4 लैंप कह सकते हैं। उसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया है, वो 60 वोल्ट की बैटरी है, 60 वोल्ट की बैटरी है।
तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको बताना है कि जो लैम्प्स की कम्बिनेशन है ये कैसी है, कैसी इन द सेंस ये सीरीज में है, पैरेलल में। एक सिंगल वायर से लैम्प को नहीं कनेक्ट किया हुआ, यहाँ भी वायर है, यहाँ भी वायर है, यहाँ भी वायर है, यहाँ भी वायर है, तो ऐसी कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले क्या आंसर आ जाएगा, दीज लैम्प्स आर कनेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज लैम्प्स। ठीक है, अगर हम उसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या एडवांटेज होगा, जितना ही करंट इनको रिक्वायर्ड होगा उतना सफिशिएंट इनको मिलेगा, क्योंकि अभी ये पैरेलल में कनेक्ट है। लेकिन अगर आपसे पूछ लेता है डिसएडवांटेज क्या होता, अगर ये सीरीज में होते तो जितना ही करंट इनको चाहिए था उतना नहीं मिल पाता, अगर इनमें से कोई खराब भी हो जाता तो वो वर्क नहीं करता। लेकिन पैरेलल में ऐसा नहीं होता, पैरेलल में इनमें से कोई भी खराब भी हो जाए तो बाकी तो काम करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रॉपर कैलकुलेशन विच लैम्प ग्लोज द ब्राइटेस्ट। देखो, पावर से हम बता सकते हैं, पावर का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, P = VI, यानी कह सकते हैं जो पावर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। तो यहाँ पे करंट किस लैम्प में सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड है या फ्लो कर रहा है, 5 एम्पियर। तो हम कह सकते हैं जो थर्ड पार्ट का जो सीव लैम्प है उसका सबसे ज़्यादा करंट है, तो उसके सबसे ज़्यादा पावर होगी और वही सबसे ज़्यादा क्या होगा, ब्राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। इन सब का टोटल रेजिस्टेंस निकालना है आपको। देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, हम इंडिविजुअली हर किसी का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। जैसे अगर ए के लिए रेजिस्टेंस निकालना चाहें, ए के लिए क्या जाएगा, V/I। ठीक है, तो V क्या है अपने पास 60 और I कितना है 3, तो ये क्या आ जाएगा 20। नेक्स्ट करते हैं B के लिए, R क्या आ जाएगा 60/4, ये आ जाएगा अपने पास 15। C के लिए R कितना हो जाएगा 60/5, तो क्या हो जाएगा 12 ओम। और D के लिए R कितना हो जाएगा सेम जो फर्स्ट में था, यानी 20 ओम। अब इनको पैरेलल कनेक्ट किया गया तो पैरेलल निकाल लेते हैं, 1/R = 1/, देखो ये क्या है अपने पास 20, फिर आता है 15 + 1/12 + 1/20। इसका एलसीएम निकालते हैं। तो 2 के टेबल पे आ गया 10, आ गया 6, फिर से 2 के टेबल पे, अब क्या कर लेते हैं 3 के टेबल पे, और 5 के टेबल पे कर लेते हैं। देखो 2 × 2 4, 4 × 3 12 और 12 × 5 12 × 5 60। अब इसको इसे डिवाइड करो 3 और इसे मल्टीप्लाई करो तो 3 आएगा। इसको इसे डिवाइड करो 4 और इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 4 ही आएगा। अब देखो, इसको इसे डिवाइड करेंगे तो 5, ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही रहेगा और ये 3 ही रहेगा। तो ऊपर क्या जाएगा 5 + 3 8, 8 + 4 12 and 12 + 3 15, 15/60 है 1/R। R क्या जाएगा 60/15, इसको डिवाइड कर दो तो हमने हमारे पास क्या जाएगा 4 ओम विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो आई होप आप सबको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं और प्लेलिस्ट में जाके आप बाकी क्वेश्चंस की वीडियो भी देख सकते हैं।